इस वीडियो में हम फुलवारी कक्षा 4 की कार्यपुस्तिका के पाठ 2 प्यासी मैना इस पाठ की वर्कशीट का हल देखेंगे। सबसे पहला इसमें प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए चित्रों से उनके नाम मिलान करें। आपको एक तरफ चित्र दिए हुए हैं और दूसरी तरफ इनके नाम लिखे हुए हैं। आपको इन्हें मिलान करना है। जैसे ये नल है, हैंड पंप है, इसी तरह से ये चित्र दिया गया है यहाँ पर पेड़ का, और ये जो है यहाँ पर पेड़ के बाद जो दूसरा चित्र दिया गया है इसमें कुछ चिड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और ये एक गिलहरी है। तो इन्हें आपको मिलान करना है। हमने मिलान कर दिया है, चिड़िया इससे मिलान कर दिया है। इसके बाद ये एक पेड़ है, पेड़ को मिलान कर दिया है इससे, और ये हैंड पंप है, ये इससे मिलान हो गया है, और गिलहरी का मिलान हमने इससे कर दिया है, गिलहरी को इससे मिला दिया है। तो इस तरह से आप इनका मिलान कर लेंगे। चित्रों को देख करके इनके नाम के साथ इन्हें मिला देंगे। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है इसमें हमारा, शब्दार्थ का मिलान करें। यहाँ पर एक तरफ तो आपको शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ इनके अर्थ दिए गए हैं, तो इन्हें आपको मिलाना है। जैसे दरार, दरार का मतलब होता है चटकी हुई जगह, तो आप इसको इससे मिला देंगे। फर्श, फर्श मतलब जमीन, भूमि, इसको मिलान कर देंगे। खोखला मतलब पेड़ के तने का खोखला भाग, तो आप इसको इससे मिला देंगे। ऐसे ही अचरज, अचरज मतलब आश्चर्य, आप इसको इससे मिला देंगे। इसी तरह से कुंडा, कुंडा यानी नाद, मटका या मिट्टी का कोई बर्तन, इस तरह से इसका मतलब होता है, आप इसको इससे मिला देंगे। अब हम देखते हैं इसमें तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है हमारा, एक एक पर्यायवाची शब्द लिखे। यहाँ पर आपको दिए गए शब्दों का एक एक पर्यायवाची लिखना है। एक तरफ तो इसमें ये शब्द दिए गए हैं, इनके पर्यायवाची लिखने हैं। जैसे बगीचा, बगीचे को हम बाग भी कहते हैं। कपड़ा यानी वस्त्र, इसको वस्त्र भी कहते हैं। पेड़, पेड़ का दूसरा नाम वृक्ष भी होता है। मकान यानी घर, इस तरह से इनके आप एक एक पर्यायवाची शब्द लिख देंगे। अब हम देखते हैं इसमें चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न है हमारा, विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए कथनों को सही करें। आपको विराम चिन्ह का प्रयोग करना है और फिर ये जो दिए गए कथन हैं इन्हें सही करना है। यहाँ विराम चिन्ह, कथन और सही कथन। जैसे यहाँ लिखा है अल्प विराम, जब हम दो या दो से ज़्यादा शब्दों को अलग अलग दिखाते हैं तो उनके बीच में आप कोमा यानी अल्प विराम का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मैना, तोता, कबूतर, यहाँ तीन एक साथ ये संज्ञा शब्द हैं, तो इनको अलग अलग दिखाना है तो कोमा लगेगा। मैना, तोता, कबूतर और गोरैया जामुन के पेड़ पर पहुँचे, तो इनके बीच में इन तीनों को अलग दिखाने के लिए हमने कोमा लगा लिया है। ऐसे ही आपको पूर्ण विराम का प्रयोग करना है इस वाक्य के अंदर। उस कुंडे में पानी है, तो वाक्य पूरा हुआ है। आप इसके बाद पूर्ण विराम लगा देंगे, इस तरह से लिख देंगे, उस कुंडे में पानी है। इसी तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। इस बार प्रश्नवाचक चिन्ह वहीं पर लगता है जहाँ पर कोई प्रश्न पूछा गया हो। जैसे पीने के लिए पानी कहाँ मिलेगा, तो इसमें अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। पीने के लिए पानी कहाँ मिलेगा, आप यहाँ पर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर लगा दिया गया है। अब योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, आसपास बहुत से पौधे उगे हैं, तो इन दो शब्दों को, आसपास, इन दोनों शब्दों को थोड़ा अलग दिखाने के लिए इनके बीच में योजक चिन्ह लगाना है। ये एक दूसरे से संबद्ध हैं। आसपास, इनके बीच में योजक चिन्ह लगेगा। आसपास बहुत से पौधे उगे हैं, तो इस तरह से इसको दिखाएंगे। ऐसे ही निर्देश चिन्ह, जब कोई बात कोई कहता है, जैसे गोरैया ने कहा, तो इसके आगे निर्देश चिन्ह लगेगा। ये योजक चिन्ह से बड़ा होता है, तो इस योजक चिन्ह छोटा रहता है और ये निर्देश चिन्ह इससे बड़ा होता है। तो गोरैया ने कहा, तो इसके आगे लगेगा निर्देश चिन्ह। आओ मेरे साथ, ये बाद में आओ मेरे साथ, तो गोरैया ने कहा आओ मेरे साथ, हमने इनके बीच में निर्देश चिन्ह लगा दिया है। आप इस तरह से एक क्रम से लाइन खींच देंगे, तो ये इस तरह से आप इसको पूरा कर लेंगे। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। पांचवा प्रश्न है हमारा,
रेखांकित शब्दों के विलोम लिखिए। विलोम यानी विलोम शब्द यानी इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। जैसे एक दिन बहुत गर्मी थी, तो गर्मी इसमें रेखांकित शब्द है, इसका विलोम शब्द हो जाएगा सर्दी। गर्मी का हो जाएगा सर्दी। नल के पास सूखा था, तो सूखा का विलोम शब्द हो जाएगा गीला। सूखा गीला। पेड़ के नीचे घड़ा तो था लेकिन वह खाली था, तो यहाँ खाली का विलोम शब्द हो जाएगा भरा हुआ। आंगन में खिले फूलों से सुगंध आ रही थी, तो यहाँ पर सुगंध का विलोम शब्द हो जाएगा दुर्गंध। इसी तरह से पेड़ के नीचे पानी से भरा हुआ एक कुंडा रखा था, तो यहाँ पर पेड़ के नीचे, तो नीचे का जो विलोम शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा ऊपर। नीचे का विलोम शब्द हो जाएगा ऊपर। अब हम देखते हैं इसमें अपने छठे प्रश्न को। छठा प्रश्न है इसमें हमारा, दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्द से एक या अनेक का पता चलता है, लिखिए। तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द हैं इन्हें हमें ये बताना है, क्या इनसे एक होने का पता चलता है या अनेक होने का पता चल रहा है। जैसे चमक रहे हैं तारे, तो तारे यहाँ पर बहुवचन रूप है, तो बहुवचन रूप है, इससे अनेक होने का पता चलता है। मैना को तोता मिला, तो मैना को तोता मिला, तो तोता यहाँ पर एक है, तो ये एक है। आप इसे लिख देंगे कि इससे एक होने का पता चलता है, इसमें लिख देंगे एक। सुंदर वन में खूंखार शेर रहते थे, तो यहाँ बहुत से शेर रहते थे, इसका पता चल रहा है, तो शेर यहाँ पर अनेक होने का पता चल रहा है। इसी तरह से लड़कों ने लड्डू खाए, तो लड़कों ने लड्डू खाए, ये बहुवचन रूप है, तो आप लिख देंगे अनेक होने का पता चल रहा है। तो इस तरह से आप इन्हें लिख देंगे। अगला प्रश्न है इसमें हमारा सातवां प्रश्न है, आप पक्षियों की सुरक्षा के लिए क्या क्या करते हैं। तो आप पक्षियों की सुरक्षा के लिए जो भी करते होंगे अपने मन के विचार यहाँ पर लिख देंगे, जो भी आप करते होंगे। उदाहरण स्वरूप हमने लिखा है, जैसे उनके लिए छत पर दाना डाल देते हैं, या फिर छत पर एक बड़े बर्तन में पानी भरकर रख देते हैं, जिससे वो प्यासे रहेंगे तो उस पानी को पी सकते हैं, उन्हें भूख लगेगी तो वो उस दाने को खा सकते हैं, इससे भी उनकी सुरक्षा हो सकती है। तो अपने विचार आप यहाँ पर लिख देंगे, जो भी आप करते होंगे। अब हम देखते हैं इसमें अपने अगले प्रश्न को। तो यहाँ चित्र दिखाया गया है, इस चित्र से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। जैसे ये लड़की अपने घर के बरामदे में बैठी है, आंगन में बैठी है, तो यहाँ पर ये लड़की, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद जैसे इसमें पूछा गया है तोता, तोता कहाँ पर बैठा हुआ है, तो पेड़ की डाल पर जो झूला पड़ा हुआ है उस पर तोता बैठा हुआ है, झूले पर। इसी तरह से हुदहुद कहाँ बैठी है, तो हुदहुद कुंडे पर बैठी हुई पानी पी रही है। हुदहुद क्या कर रही है, ये पानी पी रही है। गिलहरी क्या कर रही है, ये कुंडे पर बैठी है, पानी नहीं पी रही है। तो इस तरह से आपको प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। और ये जो पानी का कुंडा है ये कहाँ पर रखा है, जो घर का आंगन है, आंगन में जो पेड़ खड़ा है, पेड़ के नीचे ये कुंडा रखा हुआ है। तो अब देखते हैं इन प्रश्नों को। चित्र आप ध्यान से देख लीजिए, इस चित्र से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। आठवां प्रश्न है इसमें ये, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहला है, गिलहरी और हुदहुद क्या कर रहे हैं। तो देखिए गिलहरी क्या कर रही है और हुदहुद क्या कर रही है। यहाँ गिलहरी कुंडे पर बैठी है और हुदहुद पानी पी रही है, ये आप इसका उत्तर लिखेंगे। तोता कहाँ बैठा है, तोता झूले पर बैठा है। तोता ये रहा, ये झूले पर बैठा है, तो आप लिख देंगे तोता झूले पर बैठा हुआ है। इसके बाद लड़की कहाँ बैठी है, तो लड़की अपने घर के आंगन में, या आप लिख देंगे बरामदे में बैठी है। इस तरह से आप लिख देंगे। पानी कहाँ है, इसे किसने भरा है। प्यासी मैना पाठ पढ़कर लिखे। पानी आंगन में एक कुंडे में रखा है, इसे एक छोटी लड़की ने रखा है। पानी आंगन में एक कुंडे में रखा है, इसे एक छोटी लड़की ने रखा है। या आप ये भी लिख सकते हैं, पानी आंगन में खड़े एक पेड़ के नीचे रखे कुंडे में है और इसे एक छोटी लड़की ने भरा है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस चित्र के अनुसार उत्तर दे देंगे और ये प्यासी मैना वाले पाठ को पढ़ करके आप बता देंगे कि पानी कहाँ है और इसे किसने भरा है। आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है इसमें, चित्रों में रंग भरें। तो यहाँ पर ये चित्र आपको दिए गए हैं, आप इनमें रंग भरेंगे। तो रंग इस तरह से आप भर सकते हैं, इन चित्रों को कलर कर सकते हैं। तो इस तरह से चित्रों में रंग भरने के बाद आपकी फुलवारी कक्षा 4 की कार्यपुस्तिका के जो दूसरे पाठ की वर्कशीट है उसका हल पूरा हो जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।